हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य विजय तिवारी और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की, जो आजकल हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं अब आने लगा है। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि वो अपना कैरियर टेक्निकल फील्ड में बनाए या नॉन टेक्निकल फील्ड में। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको अपना कैरियर नॉन टेक्निकल फील्ड में बनाना है, तो मैं बस उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपने क्यों इंजीनियरिंग की है, क्यों अपना पैसा वेस्ट किया है, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको नॉन टेक्निकल फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना था, तो आपको कहीं से बीएससी या बीए ज्वाइन करना था और आपका पैसा भी सेव हो जाता, आपका टाइम भी सेव हो जाता और जॉब पाने के बाद आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन भी होता कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से मेरी जॉब बढ़िया है, मैं अंदर से सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक क्लर्क या एसएससी क्लर्क या फॉरेस्ट गार्ड या रेलवे गार्ड इस टाइप की कोई जॉब में जाते हैं, तो आप जॉब तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है और हमेशा आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि मुझे अपने आप को अपनी फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए था। और जो बात अपने आप को अपनी फील्ड में एक्सप्लोर करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन आता, उसकी बात ही अलग होती, वो किसी दूसरी जॉब में आपको कभी नहीं आ पाता। तो ये तो बात है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टेक्निकल में वैकेंसी उतनी नहीं है। तो हाँ, अगर आज से 4 या 5 साल पहले की बात करें तो ईसी ब्रांच के अंदर थोड़ी क्रेज उसका डाउन हो गया था। लेकिन अगर 2016 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी अब ईसी में आने लगी हैं। गेट के थ्रू कितने पीएसयू कनेक्ट हो गए हैं। बीएसएनएल ने इस बार कितनी सारी वैकेंसी निकाली है। पहले टीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, अब बीएसएनएल जेटीओ का एग्ज़ाम है। और इसी साल की अगर बात करें तो इसरो में भी इसी के लिए 200 वैकेंसी थी, एनपीसीआईएल में भी वैकेंसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब गेट के थ्रू भी अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अब आने वाली हैं। तो क्यों ना हम अपनी फील्ड की तैयारी करें, क्यों हम नॉन टेक की ओर भाग रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम निकालना ईजी होता है। तो हाँ, ईजी होता है, बहुत ईजी होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम निकालना। लेकिन अगर अब इस टाइम की बात करें तो नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है। इसी साल के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 137 गया था 200 में से। तो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स में भी कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर हमें मेहनत करनी है, अपना कैरियर बनानी है, तो नॉन टेक्निकल में मेहनत करने से अच्छा है कि हम अपनी फील्ड में रह के अपनी फील्ड की पढ़ाई करें और उसमें अपना कैरियर बनाएं। क्योंकि टेक्निकल में अब वैकेंसी भी अच्छी आने लगी हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि वैकेंसी कम आ रही है टेक्निकल में। और कुछ स्टूडेंट्स तो अपना डिसीजन खुद लेते ही नहीं हैं। वो देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल की कोचिंग कर रहे हैं, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे नॉन टेक्निकल की कोचिंग करने में लग जाते हैं और अपना टाइम उसमें पूरा लगा देते हैं। तो मैं बस आपसे आज ये कहने वाला हूँ कि अपना कैरियर आप अपनी फील्ड में रह कर ही बनाएं। मेहनत अगर करनी है तो अपनी फील्ड में मेहनत करें, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके नॉन टेक्निकल फील्ड में अपना कैरियर बनाता भी है, मान के चलिए बैंक क्लर्क में किसी स्टूडेंट्स का हो गया, आपका बैंक क्लर्क में हो गया, आप इंजीनियरिंग करके बैंक क्लर्क को ज्वाइन किया, आपका बगल वाला बीएससी करके बैंक क्लर्क को ज्वाइन किया है, तो वो बंदा जो बीएससी करके बैंक क्लर्क को ज्वाइन किया, वो जॉब उसके लिए एक उपलब्धि है। लेकिन आपके लिए क्या है, आप अपनी खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। आपको खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी जॉब चूज करनी है, अपने कैरियर को चूज करना है। कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज टाइम पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, कैसे पढ़ना है, अपनी टेक्निकल फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो उन सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही हमने ये चैनल डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हम लोग टेक्निकल के एकदम ईजी लैंग्वेज में लेक्चर डाल रहे हैं कि आप लोगों सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो सके आपको, और आप ईजी तरीके से सब्जेक्ट्स को सीख सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहने वाला हूँ कि आप अपनी फील्ड में रहें, उसमें अपना कैरियर बनाएं, और आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हम लोग ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें, अंदर से कॉन्फिडेंट रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, और एक इंजीनियरिंग का पैशन अपने अंदर जगाएं। चीज़ों को जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, चीज़ें खुद ब खुद अपने आप ईजी होती चली जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।